हेलो एवरीवन। सो आपने एक नाम तो सुना ही होगा, स्नैपडील। स्नैपडील एक ऐसी कंपनी थी जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन के साथ कॉम्पिटिटर ब्रांड था और ई कॉमर्स में एक बहुत बड़ा नाम था। स्नैपडील बहुत कंपटीशन के साथ बहुत सारी चीज़ों के साथ चलती थी, हैंड इन हैंड। अगर हम लोग ऐड देखते थे अपने मतलब बैक इन टू 3 ईयर्स 4 ईयर्स के पीछे या 5 साल पहले के बारे में जब देखें, तो स्नैपडील और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे कॉम्पिटिटर्स रहते थे। पर स्नैपडील मार्केट से एकदम ही वेव्ड ऑफ हो गई। उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्नैपडील के आने वाले आईपीओ के बारे में। अगेन ये आईपीओ सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट वीडियो है स्नैपडील, और स्नैपडील के फंडामेंटल्स को देखते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं अभी तक जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है। पहले चलते हैं हम स्नैपडील की तरफ और स्नैपडील का आपको डेटा दिखा दें। ये स्नैपडील का अभी एक्चुअल वेबसाइट है। इसमें सेलर्स और बायर्स का फुटफॉल कैसा है, बहुत कहना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा इसमें आपको सेलर स्टोर नहीं दिखेगा, पर स्नैपडील में आपको अगेन स्नैपडील एक बहुत बड़ा ब्रांड था एक टाइम पे, और एक बहुत अच्छा मतलब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहती थी। पर ये स्नैपडील था, अगर आप देखेंगे कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे नॉट इवन इन स्टॉक अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे है ही नहीं आपको। वो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे ही नहीं। तो स्नैपडील का ये कंडीशन है फ़िलहाल के लिए। तो मतलब इट्स नॉट इवन अवेलेबल, मतलब अवेलेबल ही नहीं है कुछ प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो ये स्नैपडील का आज का कंडीशन है। पर अगेन आईपीओ के सीरीज़ में जब एक नई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो स्नैपडील भी अपना आईपीओ लेके आ रहा है। चलिए थोड़ा सा इसके न्यूज़ेस के बारे में देखते हैं। अगर स्नैपडील बेसिकली सैस प्लेटफॉर्म यूनिकॉमर्स फाइल करेगा रेड हैट रिपोर्ट में, एंड उस रेड हैट रिपोर्ट में बेसिकली आईपीओ के लिए बात करेंगे स्नैपडील। उन्होंने 52% एंड 47% का जो रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है 2023-2022 में, वो भी एक है। स्नैपडील ओन करता है रिटेल एंड ई कॉमर्स एस्टेब्लिशमेंट सैस प्लेटफॉर्म यूनिकॉमर्स, एंड बेसिकली यूनिकॉमर्स ई सोल्यूशन है जो ड्राफ्टेड रेड हेरिंग रिपोर्ट के बारे में बात करती है, और मार्केट की सिक्योरिटी एंड सेबी रजिस्टर्ड चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आईपीओस को लेके आएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसके आईपीओस के बारे में, इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में देखते हैं। तो अगर हम इसके आईपीओ के डेटा को बात करें, तो अभी जैसे डेट्स अनाउंस नहीं हुए हैं, तो जिस तरीके से बाकी सारी कंपनीज ट्रीट होती है वैसे ही स्नैपडील का भी सीन यही है। तो अभी अनाउंस बिडिंग डेट, इशू साइज, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लॉट और प्राइस रेंज बिल्कुल नहीं निकल के आया है। अगर स्नैपडील की बात करें तो स्नैपडील बेसिकली जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कुणाल भल्ल है। फाउंडेड हुआ था समवेयर अराउंड 2007 में, और दिस कंपनी, जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो है जेस्पर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। एंड ये बेसिकली कंपनी ओन करती है स्नैपडील के ब्रांड को। एंड देन अगेन ये स्नैपडील जो है वो मिड इनकम सेगमेंट में कम फॉर्म करता है, और जो टायर 2 सिटीज़ में अवेलेबल है। इसके कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में अगर बात करें, तो वाइड सिलेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ मर्चेंट अफोर्डेबल प्राइस में आज के डेट में अवेलेबल है, पर बहुत कम प्रोडक्ट है। मुझे तो नहीं दिखा इसकी वेबसाइट में कोई भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से। हाई टच एंड इजी टू रीच एंड मल्टीपल लैंग्वेज यूज़र्स के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है अपने प्लेटफॉर्म पे। और बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज़ लाइक यूनीमूव, लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है ई कॉमर्स यूनिट के साथ। अगर कंपनी के निगेटिव एस्पेक्ट की बात करें, तो कंपनी हैज़ रिकॉर्डेड लॉसेस इन द पास्ट एंड मेनी कंटिन्यू इन द इट इज़ गोइंग टू बी इन द फ्यूचर एज वेल। तो कंपनी का बहुत बड़ा लॉस रहा है पास्ट में। कंपनी में अलग ब्रांड में अगर थोड़ा सा भी इन्हांसमेंट होता है तो मे बी ये चल जाए, पर अभी तक तो ब्रांड जो है वो फेलियर ही दिखता रहा है। तो ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपनी गूगल प्ले स्टोर पे और ऐप प्ले स्टोर पे प्रमोशन पे डिपेंड करती है थोड़ा सा। वो वहाँ पे प्रमोशन दिखाते हैं तभी कंपनी का कुछ सेल्स बनता है। फेलियर और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी के रिलेशनशिप में, ब्रांड वैल्यू में बहुत कुछ नहीं रहा है, तो ये मेरे को पॉजिटिव नहीं दिखा अभी तक।
हालाँकि अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में 925 करोड़ का, 2020 में 917 करोड़ का, 2021 में 510 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। अगर हम कंपनी के टोटल एसेट की बात करें तो कंपनी के पास टोटल एसेट भी डिक्रीज़ होता आ रहा है। 2019 में 1300 करोड़ का था, अभी 2021 तक 751 करोड़ का है। लास्ट 3 ईयर का डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, 2021 तक का ही डेटा अवेलेबल है। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी नेट लॉस में रही है। 188 करोड़ के लॉस से लेकर कंपनी ने 125 करोड़ का लॉस दिखाया है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और कंपनी हमेशा अभी तक लॉस में रही है, तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ये था स्नैपडील का डेटा, ये था स्नैपडील के बारे में इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास अभी तक अवेलेबल है। अगर ये आईपीओ आता है तो आईपीओ लॉन्च होने से पहले हम आपके पास एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें कंप्लीट डेटा अवेलेबल होगा, रीसेंट रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, और नेक्स्ट टाइम से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे थोड़े से रेड हॉट रिपोर्ट के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होती है उन सब चीज़ों के में भी इनकॉपरेट करेंगे। तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड टेक केयर।